हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। ठीक है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने ये चैप्टर जो क्लास 10th है वो मैंने स्टार्ट किए हैं। और उसमें जो ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमने स्टार्ट किए हैं। और इसके पीछे भी हमने जो इसके इंट्रोडक्शन और जो एग्जाम्पल और जो इसके युग्म दिए थे वो सब हम आपको बताने की कोशिश किए थे। आपने जरूर वो वीडियो देखे होंगे। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ इसके जो बीज गणितीय विधि होते हैं वो मैंने लेकर आए हैं और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो अभी का क्लास हम ले रहे हैं ये क्लास है 10वीं का। और यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों मीडियम लेकर चल रहे हैं। इससे इससे कि जो स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में है उनको दिक्कत ना हो, ये मेरा सपना है। दूसरी बात कि जो हमने मेथड अभी आप लोग को सिखा रहे हैं वो बहुत इजी मेथड है। ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको डाउट होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और पूरे वीडियो देखिए। और वहाँ से अगर कुछ भी डाउट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपका मैसेज आएगा तो उसका रिप्लाई, जितने देर में आपका मैसेज नहीं आएगा उससे कम टाइम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है। तो आप उसका टेंशन ना ले। और हमने अभी एक सोचा है, एक नोटिस है कि अभी जो 2023, 22, 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो चैप्टर वाइज हमने सिखाए हैं आपको, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा कौन सा था, बहुपद था, और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। ये सब हम लोग यहाँ से देखे थे। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो जो आपके 10वीं के जो मार्क्स आने वाले हैं मैथ में, उसमें इसका बहुत हेल्प होने वाला है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग ये अगर नहीं समझेंगे ना तो यहाँ से आपके परसेंटेज कम आएंगे। और परसेंटेज तो ठीक है, दूसरा बात है कि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको मैथमेटिक्स कैसे आएगा। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर आपको जो भी अगर सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक उसमें लगे हुए रहते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि अगर 10वीं क्लास में है तो हमारे जो पीछे के जो क्लास के जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं वो आपका रिवीजन हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 2-3 साल पहले कोई चीज सीखे हैं और उसका 10वीं में रिवीजन हो रहा है तो ये खुशी की बात है कि आपको 2 साल पहले की बात अभी आपको याद रखना है। और याद नहीं रखना है तो हम लोग उसको याद करा देते हैं कि ये 7वीं क्लास का है, तो इसका भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरी बात है कि आप लोग एमसीक्यू का जो भी आपका 50, मतलब अभी जो बिहार बोर्ड है तो हमने उसी को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन कोई अदर मतलब जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है तो वो मतलब उनका भी कुछ सिलेबस ज्यादा इधर उधर नहीं रहता है तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद एनसीईआरटी का हमने यहाँ पर मतलब जो भी एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों राइट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है। मतलब इसकी कौन सी विधि है ये आपको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो ये सब जो दिए हैं हम लोग, ये इसके कितने मेथड होते हैं तो इसके मेथड 3 होते हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और जो विलोपन विधि है उसको उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जो बरज गुणन विधि है
उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड होते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट IMP। ठीक है, यानी IMP भी बोले तो इम्पोर्टेंट मोस्ट। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देखिए और यहाँ से अभी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और आपको कैसे कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अगर हम इसको रफ करते हैं, अभी फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, स्थापन विधि। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद विलोपन विधि है, वर्ज गुणन विधि है। ठीक है, अभी ये हम सब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसको कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट होंगे इधर और एक पार्ट इधर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इक्वेशन सिर्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 और जो सेकेंड नंबर है वो है 4x माइनस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन है। अभी ये आपको इसको स्टार्ट करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो विधि है, जो मेथड है, इसमें क्या होते हैं, तो इसमें देखिए दो इक्वेशन आपको दिए रहते हैं और दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन कर कर और उसको सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हमने यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन हुए। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अगर फर्स्ट से जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर समझो कि मुझे y का वैल्यू निकालना है तो क्या आएंगे, ये देखिए y, ये माइनस है तो उससे चल जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी 2x माइनस 3 इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड आया। अभी उसके बाद यहां पर ये जो है ये आपको फर्स्ट वाला में पुट कर देना है। ठीक है, तो अभी अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। ठीक है, तो अगर इसको अभी सॉल्व कर लेना, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेकेंड में तो 4x है। फर्स्ट में भी पुट कर सकते बट आपने फर्स्ट ही निकाला है इसलिए सेकेंड में। तो अभी y का क्या है वैल्यू, 4x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी 4x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा, तो ये 4x और ये माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी ये आया तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा
तो अगर ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। अभी ये अगर 2x हुआ तो ये आपका 2 होगा, यानी x इजिकल टू 2/2 इजिकल टू 1, यानी x का वैल्यू आया 1। ठीक है, तो ये अभी x का वैल्यू निकला। अभी अब समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है, थोड़ा हिंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी थर्ड क्या है, ये है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड नंबर है, तो अभी y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, यानी y का वैल्यू क्या आया, बोलिए, y इज इक्वल टू -1, यानी x का वैल्यू आया x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू आया y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जो आपने सॉल्व किए हैं ये क्या राइट है या नहीं राइट है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, और अभी यहाँ पर x और y का वैल्यू आया है, तो जो इसके ग्राफिकल होते हैं तो ये क्या होंगे, तो ये इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट होगा तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके हल 1 होंगे। यहाँ से भी ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हमने इसको अगर चेक करना है, यानी जांच करना है कि राइट है कि नहीं, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो जो ये देखिए इधर देख रहे हैं ना, हाँ, ये जो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको चेक करना है। मतलब ये जो LHS है वो क्या RHS आ रहे हैं क्या, x y का वैल्यू रखकर चेक करो। तो 2, ये देखिए 2x माइनस वाई, अगर 2 मल्टीप्लाई 1 और -1 तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3, ये देखिए 3 है। यानी जो हम लोग सोल्यूशन निकाले हैं वो आपका क्या है, राइट है। और इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट एक सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि अगर हम लोग को किस मेथड से सॉल्व करना है, राइट, मतलब कौन से मेथड को हम लोग को, मतलब तो देखो क्या होते हैं कि जनरली जब एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर जो एलिमिनेशन जो मेथड होते हैं, ठीक है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, उसी विधि से हम लोग ज्यादातर सॉल्व करते हैं। अगर वहां पर अगर आपको कुछ दिक्कत होते हैं तो हम लोग मतलब उसी, अगर आपको पूछा स्पेशल कि नहीं आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी हम दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड कौन सा था, विलोपन ना। तो विलोपन मेथड अभी हमने यहाँ पर राइट करेंगे और देखेंगे कि विलोपन विधि में क्या थे। अभी आप लोग मतलब सॉल्व करना है। अभी मैं एक आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए इस मेथड से, ठीक है, HW रहेगा और मुझे बताने का कि सॉल्व किए कि नहीं किए। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको x और y का वैल्यू बताना है। ठीक है, x और y, ठीक है, x और y का मान। ठीक है, और ये मेथड से आपको बताना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड। अभी देखिए, अभी आपका जो सेकेंड जो मेथड है वो भी मैंने आपको बताया और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका IMP है। आपको जितने सॉल्यूशन करना है ज्यादातर हम लोग इसी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किंतु परंतु कुछ नहीं, आपको ये क्या करना है, याद कर लेना है कि इसमें क्या करते हैं। तो ये भी इजी है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या होते हैं हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो देखिए ये दो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, सॉरी ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। अभी आपको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट और गुणांक, हिंदी में उसको बोलते हैं गुणांक, ये क्या होते हैं? तो जो कोफिशिएंट होते हैं तो ये आपका कोफिशिएंट होता है, यानी जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, y का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 1 है, अगर सेकेंड इक्वेशन में पूछेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और y का पूछेंगे तो 2 है। तो ये इसके क्या होते हैं, ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, यानी गुणांक होते हैं। अगर इसको आप समझेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत इजी से समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे आपको इतनी इजी तरीके से बता रहे हैं ना कि आपको समझ में आएंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है, अगर सीरियस माइंड से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। आप इधर उधर की बातें अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा स्टडी भी कर लीजिए। स्टडी करेंगे तो वही एक दिन आपका जो मतलब जो मनोबल होते हैं वो जरूर आपके मतलब आसमानों के तरफ लेकर जाते हैं। सबको अच्छा लगता है कि मैं भी एरोप्लेन में बैठे, बट एरोप्लेन इसीलिए उसके जो टिकट होते हैं वो कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक टाइप के जो मतलब आदमी हैं, वो आपका क्या होता है, वो सपना होता है कि मेरे को भी एरोप्लेन में बैठना है। बट एरोप्लेन में छोटे मोटे लोग बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। तो आपको छोटे मोटे लोग बनना है क्या? नहीं बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी मीन्स क्या होता है? तो स्टडी मीन्स जो जानकारी आपको नहीं मालूम है वो धीरे धीरे जानकारी को हम लोग विस्तृत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो एरोप्लेन का नाम सुने थे क्या? नहीं सुने थे। 2 इयर्स के थे तो आपको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। आपको कब मालूम चला? तो जैसे धीरे धीरे आप जब बुक देखते गए, उसमें स्टडी करते गए, फिर कभी आपको चित्र दिखा तो कभी वहाँ पर आप सोचने लगे, कभी आपके टीचर बताए, फिर जाकर जो एरोप्लेन है वो आपको दिखा। तो अगर क्लास 10th में हैं तो जैसे एक बिल्डिंग हम अगर मतलब हम लोग को बनाना रहता है, जो उसके बिल्डिंग के जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो ऊपर वाला ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 10वीं आपका एक नीचे का जो बेस है वही है। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पर नहीं अगर कुछ करेंगे तो आप जो धीरे धीरे जो आपका इंटरेस्टेड होगा स्टडी का, वो धीरे धीरे आपका हट जाएगा, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। एक हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं कि अगर ये समझो कि ये आपका स्टडी है, तो अगर ये जो स्टडी है तो आप इसके जितने पास आएंगे ये कहीं ज्यादा आपके पास आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अपने को बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा और अपने को इंटरेस्ट होगा उसमें। अगर चीज अगर हम इससे दूर भाग रहे हैं तो ये आपसे कहीं ज्यादा दूर भागेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो अपने को एवरी डे यानी रोज रोज स्टडी करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, 1 घंटा ही स्टडी करेंगे, 2 घंटा ही स्टडी करेंगे, जो आपके कंटिन्यूअस होते हैं वो आपका कभी भी टूटता नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो आपको भी मालूम है कि अगर 5 किलोमीटर रोड बनाना है और हमको 2.5 किलोमीटर पर रोक दिए तो क्या वो रोड सेट होता है क्या? नहीं होते हैं। इसलिए आपको भी मालूम है कि अगर ये रोड है, अगर हमने यहाँ पर आज हमने यहाँ तक इसको अच्छे से बना दिए यहाँ तक, अभी ये जो पार्ट बनाना है इसको हमने 2 दिन छोड़ दिया, अब फिर यहां से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, मतलब ये जल्दी टूटता है इससे। तो आपको मालूम चल रहा है ना कि जब हम लोग कंटिन्यूअस काम करते हैं, जब हम लोग कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं तो वो चीज अपने को क्या हो जाते हैं, वो याद हो जाते हैं। और हम लोग जो रोज रोज करते हैं उसमें इंटरेस्ट आ जाते हैं कि अपने को सब चीज समझ में आने लगता है।
तो आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी हर एक चीज समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट होंगे तो मैं उसके लिए है ही हूँ। अगर आपको कुछ भी मतलब कुछ भी मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हमारा बोलने का मतलब था कि आप इसको अच्छे से सीखिए, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क फिक्स है। 10वीं के जब भी जो आपके एग्जामिनेशन में देने जाएंगे, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे वो जरूर जब आने के बाद में दिल से बोलना कि आपका ये क्या 10 मार्क के आया था, क्या क्या आपने 10 मार्क बनाए, क्या आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी ये फर्स्ट और सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो इसको भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ये ना दोनों का करेंगे। तो एक्स का एक्स के साथ ही करना है। तो अभी देखो ये 3 से और यहाँ पर 2 से। अभी यहाँ पर जो होंगे तो वो लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी देखिए अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर हमने ये 6x हो जाएंगे, ये 3y हो जाएगा, और ये अगर हमने 3 में करेंगे तो 1 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 4y हो जाएंगे और ये आपका 8 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना है। हाँ अभी देखो ये सबसे इंटरेस्टेड है कि अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहां पर आप चाहेंगे तो घटाने पर भी लिख सकते हैं, घटाने पर, ठीक है। तो जब अगर यहां पर प्लस है, ये जितने सिंबल है यहां पर जो दिए हैं इसी को यहां हम नीचे का मतलब उल्टा लेते हैं। यहाँ पर प्लस है यानी अपोजिट, तो प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अभी देखिए ये प्लस और माइनस, अभी जब ये इसका जब हम चेंज किए ना साइन, तो ये साइन मतलब सॉरी ये जो साइन है हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका माइनस प्लस यहाँ से कैंसिल हो गया। अभी 3 में से 4 जाएगा तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएंगे। और ये देखिए 105 में से 8 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएंगे 97, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू -97। देखिए सॉल्व हो गया। ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो थोड़ा इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी अगर हमने अब समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, आप y का भी मतलब मान भी रख सकते हैं वहां पर वैल्यू। तो अगर 2x प्लस यानी माइनस 97 इजकल टू 35 है, तो ये 2x ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा यानी 97। अभी 2x इजकल टू ये 7 और 5 12 और 9 और 3 10 12 और 1 13, ठीक है। यानी x इजकल टू 132/2 यानी x इजकल टू 64। तो ये दो वैल्यू आपका यहाँ से निकल गए। अभी आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। अभी आपको जरूर ये समझ में आए होंगे। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे, हम भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम्पल है जो कि आपको थोड़ा हार्ड मतलब लगेंगे, तो जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे तो इजी आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप इसको होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी 2 मेथड अभी हम लोग सीख गए। जैसे अभी HW आपका रहेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए
आपका मेथड नंबर 3, ठीक है, जो ब्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये आपका है और यहाँ पर इक्वेशन दिया है। तो यहाँ पर अगर इसको पहले सीखने से पहले हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, बट उसका आंसर आपको हमने नहीं बताए थे। तो अभी हमने ऐसा करते हैं कि इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो पहले हम इसको रफ कर देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। अगर दो इक्वेशन दिया है a1x a2y प्लस c1, ये a1 ये आपका b1 और इक्वल टू 0। अभी a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ पर दिया है। अभी आपको सॉल्व करना है। तो अगर जो अभी मेथड आपने सीखे थे उस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए a2 फर्स्ट में मल्टीप्लाई और a1 सेकेंड में, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोलिए क्या आएगा, a1 a2 b1 a2 y c1 a2 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है कि a1 से मल्टीप्लाई, तो a1 a2 यहाँ पर x प्लस ax प्लस बोलिए आपका a1 b2 y प्लस बोलिए ये आपका हो जाएगा c2 a1 इक्वल टू 0। अगर हम माइनस करेंगे इसको तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, y है, तो y कॉमन, तो b1 a2 माइनस a1 b2 ये आया। अभी दूसरा है, तो ये हमने अगर उस साइड लेंगे तो ये तो माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये देखिए ये माइनस और ये उधर जाएगा तो माइनस, यानी c1/a2। अगर हमने यहाँ पर जो y का वैल्यू है अगर हमने इसको ला दिया कि c2 a1 और c1 a2 मल्टीप्लाई बोलिए, तो मल्टीप्लाई अभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका b1 a2 और माइनस a1 b2, तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इस सेम सेकंड नंबर आपको b1 और b2 आपको निकालना है, देख रहे हैं, हाँ, b1 और b2 आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर हमने इसको निकालेंगे तो इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे, b2 से, तो a1 b2 x प्लस उसके बाद b1 b2 y और प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। अब सेकेंड में किसे करेंगे, b1 से, तो सेकेंड में तो बोलिए a2 और b1 x प्लस b1 b2 y और यहाँ पर c2 b1 इक्वल टू 0। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ से अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये आपका c2 b1 प्लस हो जाएगा और ये माइनस c1 b2, ठीक है। अगर x निकालना है तो x इक्वल टू बोलिए c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 a2 b1। ये देखिए ये हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू यहाँ पर हमने आपको निकाल दिया है, ठीक है। ये जरूर आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, ठीक है, यही है ना। हाँ, एक आपका और भी है जो आपको और भी इजी तरीका से हम बता सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो भी हम आपको एक मेथड है जो कि यहाँ पर दिए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से बता दूँगा, ठीक है। तो अभी अगर हमने ये जो दिए हैं अभी ये आपको समझ में आए होंगे। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड अभी देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे हम तो उसमें आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
मतलब और दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम आएंगे। तो अभी देखिए, अभी आपका अगर हम एक जो एग्जाम्पल लेंगे, मीन्स जैसे अभी समझिए कि अपने को एक्स वाई निकालना था, तो ये जो एक्स है, समझो कि ये आपको एक्स निकालना है। तो यहाँ पर जब एक्स के लिए लेंगे तो यहाँ पर बुक में दिया है आपके ये B1, ये C1, जैसे हमने बताया है ना, वैसे ही ये B2 और ये C2। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। जो y दिया है, तो y के लिए क्या था बोलिए, तो जो y के लिए था अपना, वो क्या थे, तो वो आपका C1 A1 C2 A2, राइट। अभी ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। अभी जो आपका जो मतलब जो कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उसके लिए, तो जो उसके लिए जो सॉल्व था वो आपका क्या था, वो था A1 और A2, ये B1 B2, ठीक है। आए ना समझ में, मतलब इसके लिए अभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे निकालेंगे तो आपको जरूर यहाँ पर समझ में आएंगे। तो अभी हमने अगर x के लिए सॉल्व करेंगे, ये समझिए कि मुझे x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, B1 ये C2 और माइनस ये B2 C2। ये जो है ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनांट है, जो कि आपको 11th में सीखना है। तो हमने आपको थोड़ा सा एडवांस भी यहाँ से बता दे रहा हूँ। अभी इसका डिटर्मिनांट अगर सॉल्व करेंगे तो y, ये ऐसे ही लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस A1 C2। अगर इसका डिटर्मिनांट सॉल्व करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब k हो जाएगा, और यहाँ पर A1 B2 A2 B1। तो ये सब आपका यहाँ पर जो आपको हमने बताया ये दिया है, ठीक है। अभी आपको ऐसे एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ और उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपका एग्जाम्पल रहेगा कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, दूसरा है 3x प्लस 2y, मतलब दूसरा इक्वेशन इज इक्वल टू 4 है। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको भी मालूम है कि ये जो दिया है ये आपका A1 है, ये जो दिया है ये आपका A2 है, B1 है, और ये जो दिया है ये आपका C1 है, ठीक है। और ये जो दिया है ये आपका A2 है, ये B2 है, और ये आपका C2 है। यहाँ पर ये हमने ये दिए। अभी जो फॉर्मूले थे वो क्या थे, मतलब जो अभी हमने बताए थे कि x लेना है, ये x, और डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट में आपको x का A1 नहीं लेना है, यानी आपका बोलिए कौन सा लेना था, हम लोग देखे थे ना अभी, तो B1 लेंगे हम, ठीक है। तो B1 यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये 5, और उसके नीचे B2, तो B2 कितना है, 2 है। अब यहाँ पर C1, तो ये 9 है, और ये आपका 4 है, तो ये आपका एक बन गया। अभी y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इसके लिए हम इसमें B1 नहीं लेंगे, A1 और C1। तो A1 क्या है आपका 8 है, और A2 क्या है 3 है, और ये जो C1 है वो 9 है, और ये 4 है। अभी जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे हमने 1 यहाँ पर ले दिया, तो आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए C1 नहीं होगा, A1 और A2 होगा। तो A1 क्या है, A1 आपका 8 है, और A2 क्या है 3 है, और यहाँ पर 5 है और 2 है, राइट। अभी जब इसको अगर हमने सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, बोलिए 9 5 जा, ये 5 5 जा, 5 4 जा, ये 20, और ये 18। दूसरा जो हो जाएंगे y इज इक्वल टू 8 4 जा 32, ठीक है, और 27, और जो ये 1 नंबर है ये 3 2 जा 8, दिख रहे हैं ना, हाँ, ये 3 2 जा 16, और ये 15, मीन्स इसका आंसर 1 आएगा। तो अभी जो ये नंबर है ये आपका क्या है नंबर, ये 2 हो जाएंगे, ये आपका y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा।
अभी इसको इसके साथ करना सॉल्व और इसको फिर इसके साथ सॉल्व करना। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर हमने यहाँ पर या इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए x/2 अगर सॉल्व करेंगे 1 से तो x = 2, यानी देखिए x का वैल्यू 2 आ गया। और फिर अगर आपने y/5 = 1 से करेंगे तो y = 5, ये आपका सेकंड आ गया। यानी देखिए अगर आपको जो बरज गुणन विधि दिया है तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है मेथड, वो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपको बहुत हम इजी तरीके से आपको बताए और यहाँ से समझाए। अगर जो हमने 2 एग्जाम्पल पहले आपको होमवर्क दिया है वही एग्जाम्पल इस मेथड से भी सॉल्व करना है। और एक मतलब इम्पोर्टेंट नोटिस कि जो हम लोग फर्स्ट नंबर में कौन से किए थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सेकेंड में अभी कौन से किए थे विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन। और अभी ये ब्रज। सबका अगर इक्वेशन सेम है तो उसका आंसर भी कोई भी मेथड से करेंगे आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर अलग आएंगे चाहे कुछ दूसरा आ रहा है, नहीं। सबका अगर हमने ये इक्वेशन लिया और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो हमने यहाँ से मैं अपने से बहुत अच्छा से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हमारे समझाने के बावजूद भी अगर आपको कहीं भी डाउट रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और अगर आपको हमारे जो लेक्चर ले रहे हैं, जो हमारे समझाने का जो मेथड है, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि आप एक बार देखो लेक्चर, एक बार समझो, फिर उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा, और जब नोटिफिकेशन जाएगा तो वो इजीली समझ सकते हैं ना कि सर ने आज क्या लिए नहीं लिए। उन सब्सक्रिप्शन करने का ये एक फ़ायदा होते हैं। दूसरा है कि हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी देता हूँ मैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देंगे हम 10वीं का, ऐसे जो अभी टॉपिक ही स्टार्ट है, हमने 2 इक्वेशन आपको दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे, उसका आपको आंसर बताना रहता है। तो जो हमने मेथड मैंने बनाया है उसके तरीके से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूर आप तो मैथ में फेल होने वाले नहीं हैं। और जो बच्चे होते हैं उनकी जो मैथ का जो दिक्कत होता है, ज़रूर दिक्कत होते हैं। तो वहाँ देखिए यहाँ पर जो 10वीं तक है, आज के देखिए जो गांव में है, कोई 12वीं कर कोई बीएससी कर किसी का बीएससी भी नहीं हुआ है, वो भी मैथ सिखा रहा है। अब बताइए कितना अच्छा आपको सिखाएगा, ठीक है। इसका कोई गारंटी लेगा क्या, नहीं। लेकिन हम लोग के जैसे टीचर हैं जो एमएससी प्लस बीएड किया है, यहाँ पर स्टूडेंट को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये सब हम लोग इसी का स्टडी किए हैं। मैथमेटिक्स में यानी जो एमएससी का फुल फॉर्म होता है वो मास्टर ऑफ साइंस होता है, जो कि मेरा डिग्री वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी 2022 में, ठीक है। और अभी रिसेंटली मेरा बीएड का कंप्लीट हुआ है। तो जो एमएससी में हम लोग जो मैथमेटिक्स सीखे हैं, जो बच्चे को रिसर्च कर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो नंबर हैं, ठीक है, जो जो रिसर्च करने लायक थे, हम लोग रिसर्च किए, यहाँ पर सीखे, आप लोग के लिए सीखे हैं ना, कि जरूर मैं जो सीखा हूँ मैं आपको जरूर जो हम लोग को जो वीक पॉइंट है, जो हम लोग को नहीं समझ में आता है, हम उसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है, कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, तो मैथमेटिक्स भी आपको नहीं आता है, ये आपको याद रख लेना है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक चाहिए, तो हम आपको दोनों लेकर चल रहे हैं, बेसिक भी लेकर चल रहे हैं और आपको जो सिलेबस में दिए हैं उसको भी सिखाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जीरो भी नहीं आता है तो जीरो से स्टार्ट कर सकता है, और किसी भी स्टूडेंट को अगर जीरो आता है तो उसका क्या हो जाता है, तो उसका रिवीजन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हमने इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे का कंटिन्यू होगा मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट, और जय श्री राम।